हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। अब तो जानते ही हैं हमारे घरों से, हॉस्पिटल से और इवन फार्म से कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इस वेस्ट को कहा जाता है, जो भी ये सॉलिड वेस्ट, जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो कहलाता है गार्बेज, सॉलिड हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, इस गार्बेज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन पॉल्यूट एयर, वाटर, सॉइल, कुछ भी पॉल्यूट कर सकता है एंड इट विल लीड टू पॉल्यूशन। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें इसको सही तरीके से डिस्पोज करना होगा। क्या मतलब होता है डिस्पोज का? टू गेट रिड ऑफ। सो वेस्ट का डिस्पोजल वो हमें आना चाहिए। सो कुछ तरीके होते हैं डिस्पोजल करने के वेस्ट को। तो सबसे पहला तरीका होता है उसका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें सॉलिड वेस्ट को हम सीधा सीधा रीप्रोसेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, इन सब की रिसाइकलिंग होती है। सो पेपर को पेपर इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, पेपर को रिप्रोसेस करके नया पेपर बना देंगे। आपने देखा होगा कुछ कॉपीज़ होती हैं जिसमें एकदम वाइट पेज होगा, ठीक है, क्लासमेट की आप देख लो, तो वो पेपर क्या है, बेसिकली न्यू पेपर है। अब अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग करूँगी, इसको रिसाइकिल करूँगी, तो उस पर जो लिखा हुआ था उसका भी कुछ कलर मिक्स हो जाता है, कुछ भी जिस तरह से वो बनाते हैं, उसके बाद जो नया पेपर बन के आता है वो थोड़ा डार्क कलर्ड वाली आपने कॉपीज़ देखी होंगी जिसके पेपर थोड़े से डार्क डार्क से दिखते हैं, वो एक प्रोसेस्ड पेपर होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक्स हैं, ब्रोकन प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं। आपको पता है प्लास्टिक्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं हो सकता। सो इसको डायरेक्टली रिसाइकिल कर सकते हैं हम क्या करेंगे, हम उसको प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में भेज देंगे, वहाँ पर उसको मेल्ट करके रीमोल्ड करके कुछ नया आर्टिकल बना देते हैं। इतना ही कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम मेटल्स में आते हैं। सेम मेटल्स के साथ किया जाता है, मेटल्स को हम मेटल इंडस्ट्रीज़ में भेज देते हैं, वहाँ पर इनकी मेल्टिंग होकर रिसाइकलिंग हो जाती है और सॉलिड मेटल बन जाते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो ये पहला मेथड था जिससे हम अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है ना, डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड हो गया, ठीक है, फ्रूट या वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर लीव्स हो गए पॉटेड प्लांट्स के, इन सबको क्या करते हैं, गड्ढा बना के, ये तो गार्डन्स में भी करते हैं लोग, गड्ढा बना के उसके अंदर सारा वेस्ट डाल देते हैं, ऊपर से सॉइल कवर कर देते हैं। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगी खाद, मैन्योर जिसको बोलते हैं, वो बनाते हैं। और ये फार्मर्स यूज़ भी करते हैं, गार्डनर्स, फार्मर्स, ये लोग सब अपने अपने लैंड्स में, फार्म्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मेथड आता है मेरा कंपोस्टिंग के बाद इंसिनरेशन। इस वर्ड का मतलब होता है बर्न टू ऐश, तब तक जलाओ जब तक राख ना हो जाए। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं उसको हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, अगर वेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उस अमाउंट को कम करने के लिए, ऐश जो होगा वो तो कम हो जाएगा ना, सो बेसिकली उसका क्वांटिटी कम करने के लिए उसको बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने के बाद क्या करते हैं, उसको लैंडफिल्स, लैंडफिल्स क्या होते हैं, लो लाइंग एरियाज होते हैं, हम ग्राउंड के कुछ लो लाइंग एरियाज ले लिए जाते हैं और उसमें फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। उसको छोड़कर वहाँ पर वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे और कवर करके रख देंगे, तो वो वहाँ पे अपने आप कन्वर्जन हो जाता है सॉइल में पड़े पड़े। सो ये लैंडफिल वाला मैं अभी नेक्स्ट मेथड आपको पढ़ाऊंगी। आपको इंसिनरेशन बेसिकली अभी समझ रहा है, क्या करते हैं, बड़े बड़े इंसिनरेटर्स होते हैं, मशीन्स हैं बेसिकली, जिसमें हम वेस्ट को डाल देंगे। वेस्ट को डालने के बाद उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है और वो एशेज में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 और वाटर वेपर में, और बाकी जो ऐश प्रोड्यूस होगा उसको टाइम टू टाइम बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं किस पे,
लैंडफिल पे। लैंडफिल वही है, लो लाइंग एरियाज होते हैं, एरिया लिया, एरिया लेने के बाद सारा वेस्ट वहाँ पर डिस्पोज कर दिया और उसको कवर कर दिया ताकि जो अनइवन ग्राउंड हो गया है वो लेवल हो जाएगा। ठीक है, सो बिग लैंडफिल साइट में हम वेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं, गार्बेज डिस्पोज कर सकते हैं कंसिडरेबल टाइम के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो लो लाइंग एरियाज में ये किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट मेथड है ये सीवेज ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सीवेज होता क्या है। सीवेज होता है हमारा वेस्ट, मतलब लिक्विड वेस्ट, जो कि लिक्विड वेस्ट जो कि घरों से निकलता है, हाउस होल्ड वेस्ट है। इट कंटेन्स यूरिन एंड फीसेस। ठीक है, सो जो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट कंटेन करता है लिक्विड वेस्ट, उसको कहते हैं सीवेज। ये सीवेज अगर डायरेक्टली वाटर बॉडी में चला जाए, रिवर में चला जाए मान लो, तो ये वाटर बॉडी को पॉल्यूट करता है। ठीक है, सो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस सीवेज को ट्रीट किया जाए उस वाटर बॉडी में डालने से पहले। सो उसके लिए क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, 3 स्टेप्स में होता है बाकायदा। इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट, तीनों तरह के मेथड्स 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ये कह सकते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो इजीली हम इस लिक्विड से निकाल सकते हैं, लिक्विड वेस्ट से निकाल सकते हैं, हम वो हटा देते हैं। सेकेंडरी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जो कि इसमें से ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने का काम करता है। और जो टर्शरी होता है, इसमें तो हम बेसिकली क्लोरिनेशन वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि पानी को इम्प्रूव, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। जब ये तीनों ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद उसको हम वाटर बॉडी में भेज सकते हैं, इससे कि हमारा जो वाटर बॉडी है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, सो ये 5 मेथड्स थे बेसिकली, जिससे हम अपने गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे कि प्लास्टिक्स का मैंने एग्जांपल दिया था, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो अब हम उसको डिग्रेड तो नहीं कर सकते, कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं होगा वो, और वो हार्मफुल भी होता है। सो बेसिकली हम इतना कर सकते हैं कि हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा, अभी प्लास्टिक्स बैन हो गए थे। सो प्लास्टिक्स बैन हो गए थे, इसके अलावा जो प्लास्टिक कप्स वगैरह है वो भी बैन हुए थे। सब चीज़ें ये प्लास्टिक की क्यों बैन हुई थी, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसको ख़त्म करना एक तरह से नामुमकिन है, टॉक्सिक हो जाता है ये बहुत। सो हम पेपर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम अपने जूट बैग्स ले जा सकते हैं अपने साथ जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग अपने एंड पर कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकें। आई होप ये क्लियर हुआ है। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।